So, 5 tips that will help you to protect your money. Here we go. The first tip, keep fasting of your money. मतलब एक वीक पकड़िए या तो एक डे पकड़िए, उसमें आप ट्राई कीजिए कि 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करेंगे, 1 रुपया भी स्पेंड नहीं करेंगे. आई नो ब्रो, इट विल बी वेरी हार्ड, it will be very tough for you, but try it, and in the last of the week or in the last of the day you will see that you have saved a huge amount of money. ठीक है, पहले आप 1 दिन पकड़िए, फिर 2 दिन, फिर हो सकता है 3 दिन में ब्रेक हो जाए, कोई बात नहीं, फिर 4 दिन, फिर 5 दिन. ट्राई कीजिए टू प्रोटेक्ट योर मनी. टिप 2, 30-day रूल. मतलब ये रूल ऐसा बोलता है कि आप सपोज किसी कार को परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी कार हो सकती है, ठीक है, तो वो आपका नीड्स नहीं है, वो आपका वांट्स है. मतलब वो आपको खरीदना का मन कर रहा है, जस्ट टू फ्लेक्स, जस्ट टू शो ऑफ और जस्ट टू डू समथिंग. ओके, सो आप 30 डेज तक वेट कीजिए और 30 डेज के बाद आपको ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या वो गाड़ी मुझे 30 डे पहले सच में चाहिए था या ऐसे ही मेरा वांट्स था. एंड प्रोबेबली द आंसर विल बी या वो गाड़ी मुझे नहीं चाहिए था, वो मैं ऐसे ही खरीदने वाला था, उससे मेरा पैसा भी वेस्ट होता और फिजूल खर्च हो जाता. एंड इट्स अ वेरी स्मार्ट टेक्निक टू प्रोटेक्ट योर मनी एंड सेव योर मनी. टिप 3, रेंट समथिंग दैट यू यूज कभी कभी. सो इसका मतलब क्या है, आप कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल कोई मोटरसाइकिल हो या कोई कैमरा हो, ठीक है, तो उसको आप रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं. कभी कभी जब बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो आपको चाहिए, ठीक है, लॉन्ग राइड के लिए कोई मोटरसाइकिल चाहिए या कहीं सीनरी कहीं भी घूमने जा रहे हैं उसके लिए कैमरा चाहिए. तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज़ दैट थिंग टू रेंट. ओके, मतलब आप वो साइकिल या कैमरा लेंस जो भी हो उसको आप रेंट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग, एंड दिस विल सेव ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. सो लेट्स प्रोसीड टू नंबर 4. सो ये टिप बोलता है कि मेक ए शॉपिंग लिस्ट व्हेनेवर यू बाय एनीथिंग इन ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट. मतलब आपको सपोज किसी चीज़ खरीदना है, आपको ग्रोसरी खरीदना है और आप कहीं ऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन स्टोर विजिट करते हैं या खरीदते हैं, ठीक है, कहीं से, तो उसके लिए शॉपिंग लिस्ट बनाइए जिससे आपको ज़रूरत का चीज़ ही ले सकते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल आप कहीं शॉपिंग मॉल गए हैं, ठीक है, तो आपको खरीदना था, फॉर एग्जांपल चिकन खरीदना था, फ्रोज़न आइटम्स खरीदना था, ड्राई फ्रूट खरीदना था, ठीक है, तो आप वो चीज़ खरीद लिए ऑलरेडी, ठीक है, और आपके पास अगर शॉपिंग लिस्ट नहीं है ना, तो आप आते आते आप सोच लेंगे कि भाई ये उठा लेता हूँ, भाई वो उठा लेता हूँ, भाई ये तो डिस्काउंट है. तो ऐसे कर सकते हैं, आपका बहुत फिजूल खर्च हो जाएगा एंड दैट विल डिक्रीज योर अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव. You can use this tip. It's a good tip. So let's proceed to the last tip. That is the tip number 5. So tip number 5, use UPI ID instead of credit cards is the most important tip and don't skip it. मतलब देखो, आप जब UPI ID से कहीं पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, you know, the money is yours. You can spend your money अप टू ए लिमिट. बट जब क्रेडिट कार्ड का बात आता है, जब क्रेडिट कार्ड में स्विच करते हैं, तब क्या होता है, आप अनलिमिटेड यूजलेस थिंग में पैसा खर्च कर देते हैं, ठीक है. तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ मत कीजिए अनटिल एंड अनलेस यू हैव द 100% मनी बैक गारंटी, ठीक है. तो उससे फ़ायदा नहीं है भाई क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, ठीक है, EMI में चीज़ लेके ये शो ऑफ करने का क्या फ़ायदा है. आप नौकरी कर रहे हैं 20,000 का, फ़ोन लेते हैं 50,000 का, तो क्या फ़ायदा, उससे कुछ हो नहीं रहा है ना, तो फ़ायदा नहीं है. अगर फ़ायदा होता है तभी लीजिए. तो UPI यूज़ कीजिए, UPI ID यूज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स. एंड दिस आर द 5 tips that will surely help you to protect your money. So thank you for watching. Subscribe if you are new here and stay hard.